बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे नॉर्मल शनाख्ती कार्ड के बारे में और स्मार्ट कार्ड के बारे में। नॉर्मल शनाख्ती कार्ड को CNIC कहा जाता है, यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और स्मार्ट कार्ड को SNIC यानी स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कौन सा कार्ड बेहतर है, और ये कि स्मार्ट कार्ड की कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से उसे मुमताज़ समझा जा सकता है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लीजिए, ताकि इस नौइयत की बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुँचते रहें। तो शुरू करते हैं नाजरीन। जो पहला फ़र्क है CNIC में और SNIC में वो ये है कि CNIC जो होता है वो फर्स्ट टाइम जब बनता है तो वो फ्री बनता है, उसके बाद में जो है उसकी फ़ीस मुख्तलिफ हो सकती है। अब इसमें यह है कि अगर हम फर्स्ट टाइम बनवाते हैं और उसे एग्जेक्टिव में बनवाते हैं तो फिर इसके चार्जेस हो सकते हैं जो 2150 रुपये तक उसके चार्जेस हो सकते हैं। जबकि इसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा कार्ड है SNIC यानी स्मार्ट कार्ड, वो उसकी जो फ़ीस है वो 750 रुपये से शुरू होती है और वो 2500 रुपये तक मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। अब इन दोनों में जो दूसरा बड़ा फ़र्क है वो सिक्योरिटी का है। जो नॉर्मल कार्ड है उसकी सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है, उसकी एडिटिंग बहुत आसान है, उसकी स्कैनिंग बहुत आसान है, और बहुत से लोगों ने, शरारती लोगों ने, कानून शिकन किस्म के लोगों ने अपने घरों में कुछ मशीनें रख ली थी जिनकी बदौलत वो जाली शनाख्ती कार्ड तैयार करते थे। जबकि उसके मुकाबला में जो दूसरा कार्ड है यानी स्मार्ट कार्ड है वो चिप बेस्ड है। उसके अंदर एक चिप लगी हुई है जिसके अंदर तमाम का तमाम डाटा जो है मौजूद होता है। उसमें नाम, वल्दियत, उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, दीगर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो उसको नकल करना, उसकी जालसाजी करना, उसको तैयार करना, उसको फैब्रिकेट करना, ये लगभग नामुमकिन है। इस तरह जो स्मार्ट कार्ड है वो बहुत हद तक सिक्योर है और इसमें आपके नाम से कोई जालसाजी करके शनाख्ती कार्ड तैयार करके आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। नॉर्मल शनाख्ती कार्ड है उसको ऑनलाइन यूज़ करना आने वाले वक्तों में जैसे होना है वो बहुत मुश्किल है, जबकि जो स्मार्ट कार्ड है उसके फीचर्स इस नौइयत के हैं कि उसको ऑनलाइन बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इससे आगे चलते हैं। अब अगला नुकता वेरिफिकेशन का है कि जब किसी आदमी की वेरिफिकेशन मतलूब हो तो आम शनाख्ती कार्ड जो है उससे उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर वो दुरुस्त हुआ भी तब भी उसकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन जो है वो होनी बहुत मुश्किल है। जबकि उसके मुकाबले में जो स्मार्ट कार्ड है उसकी वेरिफिकेशन बहुत आसान है, क्योंकि उसके अंदर तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन उस चिप के अंदर मौजूद होती है, तो उसको बआसानी ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़र्क जो दोनों शनाख्ती कार्ड में है वो ये है कि जो नॉर्मल शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू की लिखाई मौजूद है, जबकि स्मार्ट कार्ड के ऊपर इंग्लिश और उर्दू दोनों की लिखाई मौजूद है। ये जो उर्दू और इंग्लिश दोनों की लिखाई मौजूद है, इसका ख़ुसूसन फ़ायदा ओवरसीज़ को है। जब इस शनाख्ती कार्ड को वो ओवरसीज़ इस्तेमाल करते हैं किसी दीगर कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर जाकर इसकी अफादियत का पता चलता है कि चूँकि मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू से लोग आगाह नहीं हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश की जो लिखाई है उसके बारे में जो उनके लिए आसानी पैदा होती है। अब इससे आगे जब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का जो मामला होता है उसमें जो आम शनाख्ती कार्ड है वो हेल्प आउट नहीं करता, उससे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उर्दू पढ़ने में भी मुश्किल होती है और उसकी वेरिफिकेशन भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके मुकाबले में जो स्मार्ट कार्ड है वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो उसको आसान बना देता है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के ऊपर इंग्लिश भी मौजूद होती है और इसकी वेरिफिकेशन भी बहुत ही आसान है। इसके अलावा दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जो स्मार्ट कार्ड है वो इंटरनेशनल मयार के मुताबिक है और उसे पूरी दुनिया में आप जहां भी यूज़ करेंगे उसे कंसिडर किया जाएगा, उसको अहमियत दी जाएगी। जबकि उसके मुकाबले में जो आम शनाख्ती कार्ड है वो इस हद तक लोगों को इंस्पायर नहीं करता और उसके फीचर्स लोगों को मुतासिर नहीं करते। मुस्तकबिल के हवाले से जब हम गौर करते हैं तो मुस्तकबिल जो है वो CNIC के बजाय SNIC का है, स्मार्ट कार्ड का है। अब तमाम जो बैंक्स हैं और तमाम बड़े इदारे हैं वो तमाम के तमाम इसी शनाख्ती कार्ड को अहमियत देंगे, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं और इसके अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को डील करना बहुत आसान है। मज़ीद ये है कि अगर डिजिटल वोटिंग का कोई कंसेप्ट हो
اور باہر سے آؤٹ آف کنٹری سے ابراڈ سے لوگ جو ہے پاکستان کے اندر ووٹنگ کرنا چاہیں اس حوالے سے ڈیجیٹل ووٹنگ سمارٹ کارڈ کے ذریعے ہو سکتی ہے اور CNIC کے ذریعے وہ نہیں ہو سکتی۔ اب اس حوالے سے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اب قانون سازی کی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور اس قانون کے مطابق جو آئندہ شناختی کارڈ بنیں گے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سمارٹ کارڈ ہی بنیں گے۔ تو ابھی اس پر قانون سازی جاری ہے اور امید کر سکتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ سمارٹ کارڈ بننے شروع ہو جائیں گے اور تمام کارڈز جو ہیں وہ سمارٹ کارڈ ہی بنیں گے۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سمارٹ کارڈ ہی بنوائیں۔ چلیں، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔